मुजफ्फर में सदर मुमलिकत की ज़ेर सदारत इजलास सिंध में अमन अमान की सूरत हाल पर ब्रीफिंग। आसिफ जरदारी ने कहा कि कच्चे के जराम पेशा अफराद को बतदरीज कौमी धारे में लाया जाएगा। घिनौने जुर्म में मुलविस मुजरिमों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट अकील अहमद अब्बासी, चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट मलिक शहजाद अहमद खान और जस्टिस शाहिद बिलाल हसन की बतौर सुप्रीम कोर्ट जज तकर्री नोटिफिकेशन जारी। जस्टिस शुजात अली खान कायम मकाम चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट और जस्टिस शफी सिद्दीकी कायम मकाम चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट होंगे। क्या वजह थी पीटीआई के उम्मीदवार दूसरी जमात में गए? 86 उम्मीदवार एक फर्द वाली जमात में क्यों शामिल हुए? फातिमा जना ने इंतखाबात में हिस्सा लिया तो तब भी अवाम ने हक छीना। मुकम्मल सच कोई नहीं बोलता। जस्टिस अतर मिनल्ला के रिमार्क्स वकील सलमान अकरम राजा ने दलाल दिए कि हमें बताया गया है कि इंतखाबी निशान वापस हो गया तो मखसूस नशिस्तें नहीं मिलेंगी। पीटीआई उम्मीदवारों ने मजबूरी में सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में शमूलियत इख्तियार की। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि मजबूरी हो तो क्या आइन और कानून को नहीं माना जाता? क्या मजबूरी में तमाम कवानीन और असूल तोड़ दिए जाते हैं? मजबूरियों पर जाएं तो मुल्क नहीं चलेगा। सुप्रीम कोर्ट के फैसले की कोई गलत तशरीह करे तो हम क्या कर सकते हैं? जस्टिस जमाल मंदुखैल ने कहा कि अगर सुन्नी इत्तेहाद और तहरीक इंसाफ एक हो जाए तो मामला हल हो जाता है। आज़ाद उम्मीदवार इंतखाबात में हिस्सा लेने वाले किसी भी जमात में शामिल हो सकते हैं। ऐसी सियासी जमात जिसने इंतखाबात में हिस्सा ही नहीं लिया उसे मखसूस नशिस्तें कैसे दी जा सकती हैं? जो कुछ 2018 में हुआ वही अभी हुआ। इलेक्शन पर सवालात उठाए गए, जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस नहीं की उन्हें उठा लिया गया। ये बातें सबके इल्म में है। क्या सुप्रीम कोर्ट इस पर अपनी आंखें बंद कर ले? जस्टिस अतर मिनल्ला के रिमार्क्स, मेरी राय में पीटीआई को हमारे सामने आना चाहिए था। पीटीआई को आकर कहना चाहिए था कि ये हमारी नशिस्तें हैं। चैम्बर अपील दायर ना करने से आम तरीन मामला गैर मुअस्सर हो गया। जस्टिस मंसूर अली शाह के रिमार्क्स, जस्टिस जमाल मंदुखैल ने कहा कि आज़ाद उम्मीदवार इंतखाबात में हिस्सा लेने वाली किसी भी जमात में शामिल हो सकते हैं। ऐसी सियासी जमात जिसने इंतखाबात में हिस्सा ही नहीं लिया उसे मखसूस नशिस्तें कैसे दी जा सकती हैं? जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा है कि इलेक्शन कमीशन ने पीटीआई उम्मीदवारों को सुप्रीम कोर्ट फैसले के सबब आज़ाद उम्मीदवार करार दिया। ये तो बहुत खतरनाक तशरीह है। जस्टिस अतर मिनल्ला ने कहा कि इलेक्शन कमीशन ने पीटीआई उम्मीदवारों को आज़ाद डिक्लेयर किया। सुप्रीम कोर्ट के इंतखाबी निशान वाले फैसले की गलत तशरीह की। एक अदालती फैसले की गलत तशरीह का खुमियाजा अवाम क्यों भुगतें? सुन्नी इत्तेहाद के वकील फैसल सिद्दीकी, कमर शोजब के वकील सलमान अकरम राजा के दलाइल मुकम्मल। हम तीसरा दिन नहीं देंगे, दलाइल मुख्तसर रखिएगा। चीफ जस्टिस काजी फाजिजा की दीगर फ्रीकैन के वकला को हिदायत, हामिद रजा के कागजात नामजदगी कल साथ ले आएँ। सुप्रीम कोर्ट की इलेक्शन कमीशन वकील को हिदायत, समाअत कल तक मुलतवी। कानून के मुताबिक आर्टिकल 51 के मुताबिक किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को उसकी जीती हुई सीटों से ज़्यादा सीटें नहीं मिल सकती। 107 एमपीए ने पंजाब में सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को ज्वाइन किया। इलेक्शन कमीशन ने हमें इंडिपेंडेंट डिक्लेयर किया था। हमें उम्मीद है इंशाल्लाह सुप्रीम कोर्ट आईन की तशरीह इसके रूह के मुताबिक करेगी। किसी भी सियासी जमात को उसकी जीती हुई सीटों से ज़्यादा मखसूस नशिस्तें नहीं दी जा सकती। 107 एमपीएस ने पंजाब में सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को ज्वाइन किया। इलेक्शन कमीशन ने हमें आज़ाद डिक्लेयर किया था। मखसूस नशिस्तें हमारा हक है। उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट से इंसाफ मिलेगा। बानी पीटीआई और दीगर रहनुमा नाकर्दा गुनाहों की सजाएं काट रहे हैं। बरवक्त इंसाफ ना मिलना ना इंसाफी है। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गोहर खान की अदालत के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। तहरीक इंसाफ से मखसूस नशिस्तें छीनी गईं। इलेक्शन कमीशन ने गैर आइनी काम किया। अब देखते हैं ऊंट किस करवट बैठता है। पहले ऊंट ने हमारी सीटें खा ली थी। कवल शोजब की मीडिया टॉक। आइन पर अमल हो, जमहूरी निज़ाम मुस्तहकम हो। जमहूरियत अपना मुकदमा हार चुका है, पार्लियामेंट अपना मुकदमा हार चुका है और उनके खिलाफ बगावतें, उनके खिलाफ मुसल्लह तंजीमें वो अपना मौक़िफ़ तस्लीम करा रही हैं। आवाम का इस रियासत के साथ जो कमिटमेंट है उसका कोई ज़मानत नहीं है। ये आइन हमारा ज़मानत। कौमी जज्बे के साथ, एक नई सोच के साथ हमें एक नई मंजिल मुतय्यन करनी होगी।
जमीयत उलमा इस्लाम ने भी ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम की मुखालफत कर दी। ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम दर हकीकत ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम साबित होगा। अज़्म इस्तेहकाम ऑपरेशन पाकिस्तान को मजीद कमज़ोर करेगा। माजी के ऑपरेशन के नताइज को सामने रखें। ऑपरेशन का फैसला कोई और करेगा और जिम्मेदारी सियासी जमातें उठाएंगी। एस्टेब्लिशमेंट को हर शोबे में अपनी बालादस्ती को ख़त्म करना होगा। आइन हर इदारे के इख्तियारात का तयन करता है। इस वक्त मुल्क में रियासत के रेट ना होने के बराबर है। मुस्तल्ला तंजीमें खुलेआम घूम रही हैं। यहाँ तक किसने पहुँचाया, कौन जिम्मेदार है, मुल्क को और कमज़ोर क्यों किया जा रहा है। खैबर पख्तूनख्वा में सूरज ग़ुरूब होने के बाद पुलिस थानों में चुप जाती है। आइन पर अमल नहीं होगा तो अवाम की रियासत से वफादारी की कोई जमानत नहीं देगा। जमहूरियत और पार्लियामेंट अपना मुकदमा हार चुकी है। आइन पर अमल करके ही पाकिस्तान मजबूत हो सकता है। शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म नहीं सिर्फ कुर्सी पर बैठकर खुश हैं। मौलाना फजल रहमान की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। एपेक्स कमेटी की जो मीटिंग हुई जिसमें नेशनल प्लान पे बात हुई तो उसमें एक पॉलिसी बताई गई। वो पॉलिसी ये थी कि मुल्क के अंदर अमन व अमान होना चाहिए, बिल्कुल। इसी तरह मुल्क के अंदर दहशतगर्दी का खात्मा होना चाहिए, बिल्कुल। जो नाम आया वहाँ पर वो था अज़्म पाकिस्तान। उसके साथ ऑपरेशन का लफ्ज़ न पहले था न बाद में था। जब तक ISPR की प्रॉपर स्टेटमेंट इस पर नहीं आती तो उस वक्त तो मैं ये बात करता ही नहीं हूँ यहाँ पर कि कोई ऑपरेशन है। प्लान सामने आएगा, उसके बाद ज़ाहिर बात है बातचीत होगी। बातचीत बगैर तो नहीं हो सकता है काम। ऑन बोर्ड करना वहाँ की आवाम को ज़रूरी है। दहशतगर्दी का मुकाबला आवाम के बगैर नहीं कर सकते। दहशतगर्दी का खात्मा बिल्कुल हम चाहते हैं। एपेक्स कमेटी में पॉलिसी बताई गई। किसी भी किस्म के ऑपरेशन का जिक्र नहीं था। अमन अमान के हवाले से बात हुई। इनामात देने की बात की गई जिसको अज़्म इस्तेहकाम पाकिस्तान का नाम दिया गया। ISPR की पॉलिसी के बाद बात करूंगा ऑपरेशन होगा या नहीं। पाकिस्तान में अमन के लिए हर हद तक जाने के लिए तैयार हैं। बातचीत होनी चाहिए। अफगानिस्तान से बातचीत करनी है तो हम आगे बढ़ सकते हैं। हमारी हुकूमत में जनरल फैज़ 3 साल तक अफगानिस्तान से इंगेज रहे। बिलावल ने पूरी दुनिया का चक्कर लगाया, अफगानिस्तान नहीं गए। अब बातचीत ना करके मसला बढ़ता जा रहा है। हम बिजली बनाने वाला सूबा है, लाइन लॉसेस की वजह कुछ और है। हुकूमत से डील हुई, ये बयान से हट गए, मैंने बिजली बंद कर दी। अली अमीन गंडापुर की मीडिया से गुफ्तगू। मर्दान में, सवात में, इन जगहों पे काबीना के रोटेशन वाइज इजलास होने चाहिए। ऐसे इजलास बुलाए जाए और ख़ासकर जहाँ पर अमन व अमान की बहुत ज़्यादा सूरत हाल ख़राब है। सूबे की तरक्की में जो है मिलकर इंशाअल्लाह ताला काम करेंगे। सूबा हम सब का है। वज़ीर आला ने सुबह असेंबली को एतमाद में नहीं लिया और ऑपरेशन के लिए हाँ कर दी। अपोजिशन कह रही है कि अज़्म इस्तेहकाम ऑपरेशन की हिमायत नहीं करेंगे। खैबर पख्तूनख्वा के अवाम ने दहशतगर्दी के खिलाफ बहुत जंग लड़ी। जहाँ दहशतगर्दी है वहाँ काबीना इजलास होने चाहिए, लोगों को एतमाद में लिया जाए। गवर्नर KP फैसल करीम कुंडी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। ANP को भी ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम पर तहफ़्फ़ुज़ात। ऑपरेशन के फैसले पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं। एक तरफा फैसला है, किसी को एतमाद में नहीं लिया गया। अब लोगों को मुज़ाकरात और ऑपरेशन दोनों चीज़ों पर यकीन नहीं। एक मीटिंग में बैठकर ऑपरेशन की बात की जाती है, कभी मुज़ाकरात की। यहाँ 40,000 दहशतगर्द किसके कहने पर आए? दहशतगर्दों को रीऑर्गेनाइज किसने किया? ANP रहनुमा मियां इफ्तिखार। एक तो ये कि ऑपरेशन इस्तेहकाम पाकिस्तान के हवाले से जो फ़ैसला हुआ, हमें उन पे शदीद यानी तहफ़्फ़ुज़ात हैं। ये एक तरफ़ा फ़ैसला है, किसी को एतमाद में नहीं लिया गया है। मुल्क भर में गर्मी जोरों पर, हब से शहरों का बुरा हाल। तुर्बत में दर्जा हरारत 49 डिग्री तक जा पहुंचा। जैगबाद से भी दादू, शहीद बेनज़ीराबाद में पारा 47 को छू गया। लाहौर सखर में दर्जा हरारत 43 डिग्री को छू गया। कराची में जुज़वी हीट वेव पारा 42 डिग्री तक पहुंच गया। गर्मी की लहर कल भी बरकरार रहने की तवक्को। महकमा मौसमियात के मुख्तलिफ इलाकों में बादल बरसने की पेशगोई। पंजाब, सिंध, KP, बलूचिस्तान और कश्मीर के मुख्तलिफ मकामात पर आंधी और बारिश का इम्कान है। लाहौर, रावलपिंडी, सियालकोट, राजनपुर और DI खान में बारिश मुतवक्के। बानी PTI की अपनी नाअहली के खिलाफ ज़ेर इल्तिवा अपील की। जल्द समाअत के लिए सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त। बानी PTI की नाअहली के खिलाफ अपील को जल्द समाअत के लिए मुकर्रर किया जाएगा। इस्तदा दरख्वास्त बानी PTI के वकील अली जफर की जानिब से दायर की गई। सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर इल्तिवा केस की वजह से हाई कोर्ट्स में कार्रवाई आगे नहीं बढ़ पा रही। मौक़िफ़
फौजी अदालतों से मुतालिक केस की जल्द समाअत के लिए सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर। फौजी अदालतों से मुतालिक केस जुलाई के पहले हफ्ते में मुकर्रर करने की इस्तदा। ज़ेर हिरासत मुल्जिमान के मुकदमात का फैसला सुप्रीम कोर्ट की वजह से रुक चुका है। अदालत ने जनवरी के तीसरे हफ्ते में केस मुकर्रर करने की हिदायत की थी। दरख्वास्त में मौक़िफ़। गिलगित बल्तिस्तान असेंबली का बजट इजलास। अपोजिशन जमातों का शदीद एहतजाज और हंगामा आराई। अपोजिशन जमातों ने बजट की कॉपियां फाड़ दी। कौम परस्त रहनुमा नवाज खान नाजी की बांसुरी बजाकर इजलास में खलल डालने की कोशिश। एवाद में 1 अरब से ज़्यादा का बजट पेश। गैर तरक्याती अखराजात के लिए 86, तरक्याती अखराजात के लिए 35 अरब 50 करोड़ रुपये मुख्तस। ग्रेड 1 से 16 तक के मुलाजमीन की तनख्वाहों में 25% इजाफे की तजवीज़। ग्रेड 17 से ऊपर वाले मुलाजमीन की तनख्वाहों में 20% इजाफा तजवीज़।